हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कक्षा 12 की इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। जो लेसन नंबर 2, लेसन का नाम है ए फेलो ट्रेवलर, जो लिखा है एजी गार्डनर। एजी गार्डनर ने लिखा है। हम पहले ही बता चुके हैं एजी गार्डनर के विषय में और इस स्टोरी के विषय में बता चुके हैं। आप लोगों को आना चाहिए और हमेशा उत्साहित रहिए पढ़ने के लिए। ध्यान ठीक है आप लोग। हेलो, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे से जो समझना है पूछ ले आराम से, अच्छे से कमेंट बॉक्स में डालें, हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से फॉलो करते रहिए और अच्छे खूब परफेक्टली तरीके से पढ़ते रहिए। हम देख रहे हैं आजकल लॉकडाउन की वजह से बाहर तो निकल नहीं पाते हैं, तो आप लोग घर बैठे पढ़िए अच्छे से। जो ना समझाए तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका जवाब दूँगा। ठीक है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपका टेक्स्ट ए फेलो ट्रेवलर, जो फेमस लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है, जो लिखा एजी गार्डिनर ने। एजी गार्डनर का फुल नेम है एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। और एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर और एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर और ही इज नोन अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ। और जो ये है अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ। ध्यान रखना। अब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट ध्यान दो। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। फर्स्ट राइटर आपका एजी गार्डनर यहाँ पे कह रहा है, बता रहा है कि मैं नहीं जानता कि हम में से पहले रेल के डिब्बे में कौन गया, कौन घुसा या कौन प्रवेश हुआ, कौन चढ़ा। वो कह रहा मैं या मच्छर, ये नहीं जान रहा था, वो यही नहीं समझ पा रहा था कि पहले कौन चढ़ा। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। और वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता था कि वह कैरेज में है, उस समय था। एक मच्छर की कहानी के विषय में बता रहा है। मच्छर, मॉस्क्यूटो, इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क्यूटो। इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड। वो टाउन, मिडलैंड टाउन, ए स्टॉपिंग ट्रेन एंड इनफाइनेटली लीजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लास्ट ट्रेन थी लंदन से मिडलैंड टाउन के जाने के लिए। ये लास्ट ट्रेन थी, ए स्टॉपिंग ट्रेन एंड इनफाइनेटली लीजरली ट्रेन। और ये रुक रुक कर और झटके दे देकर एक चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। और इनमें से जो ट्रेनें थीं, इनमें से वो एक जो ट्रेन थी वो तुमको एक इटर्निटी की, ठीक है, एक समझ देती है, एक समझ दे रही थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, वो बहुत ही असहनीय तरीके से भरी हुई थी। वैन इट स्टार्टेड, वैन इट स्टार्टेड बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन। सबर्बन स्टेशन मीन्स होता है जैसे कि उपनगरीय स्टेशन, उपनगरीय स्टेशन। तो वो असहनीय तरीके से भरी हुई थी जब वो चली थी। वैन इट स्टार्टेड बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस। और वो उपनगरीय स्टेशन पर रुकती थी। ठीक है, हम वहाँ पर उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते थे। द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन बंस एंड टूज। टूज मतलब दो और बंस मतलब एक। और यात्री जो थे वो एक या दो दो करके उतर जाते थे। जिस स्टेशन पर रुकती थी, जो जहाँ का होता था वो जिस उस स्टेशन पर वो उतर लेता था। एंड बाय द टाइम, और उसी समय उतर जाता था। वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। आई वाज एलोन, और रादर आई वाज एलोन, आई वाज एलोन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समय के द्वारा वो वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। मैं लंदन को पीछे ही, लंदन की सीमा जो थी मैं पीछे ही छोड़ चुका था। आई वाज एलोन, और मैं अकेला था, मैं अकेला था। राधा संभवतः आई थाट आई वाज एलोन, और मैं संभवतः अर्थात मैं विचार कर रहा था, सोच रहा था कि मैं अकेला था, मैं अकेला था। अब आपको मैं नेक्स्ट पैरा पढ़ाने जा रहा हूँ, दूसरा।
There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. और ये वहाँ पर देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरिज और दैट जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। और वो ट्रेन जो उस रात को वो मतलब उस कैरिज में वो अकेला आनंद ले रहा था और वो झटके दे दे कर उस रात चल रही थी। मतलब वो स्वतंत्रता का सुखद सुखद आनंद वो अकेले मतलब उसमें ले रहा था। जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट और पूरी रात झटके दे दे कर जैसे ट्रेन वो जा रही थी और वो ट्रेन में अकेले था ट्रेन के डिब्बे में। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म। और वो एक स्वतंत्र था और अनरिस्ट्रेन न नियंत्रित ना करने वाला और बहुत ही असहनीय फॉर्म में था। एग्रीबल मतलब एक एग्रीबल रूप में था। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक। और वहाँ पर यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक जो तुम पसंद करते हो वो तुम कर सकते हो। राइटर कह रहा है यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़ एंड नो वन विल हियर यू। यहाँ पे कह रहे हैं और तुम स्वयं से खूब तेज़ी से बातचीत कर सकते हो एज़ यू प्लीज़ जैसा तुम पसंद करते हो या जैसा तुम चाहते हो। एंड नो वन विल हियर यू और तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं सुनेगा। You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly. Triumphantly means होता है विजय। Triumphantly in the dust without fear of counter stroke. You can have that argument. तुम जोन्स नाम के एक व्यक्ति से तर्क कर सकते हो आर्गूमेंट कर सकते हो एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ द काउंटर स्ट्रोक। और किसी काउंटर स्ट्रोक के बिना ही बिना भय के ही तुम उसे धूल में लिटा सकते हो और उस पर जीत सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड। और तुम राइटर स्वयं से ही कह रहा है और तुम जो है यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड तुम अपने हेड के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू और तुमको यहाँ पर कोई नहीं देखेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। और तुम अपने अपने हेड के मतलब पैरों के बल खड़ा हुआ था वो हेड के बल खड़ा हो सकता है। एंड नो वन विल सी यू और तुमको यहाँ पर कोई नहीं देख सकेगा। यू कैन सिंग और डांस ए टू स्टेप और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रांस। हिंड्रांस माने होता है जैसे बाधा। हिंड्रांस हिंड्रांस मीन्स होता है बाधा। हिंड्रांस हिंड्रांस मीन्स होता है बाधा। हिंड्रांस हिंड्रांस मीन्स बाधा। हिंड्रांस ठीक है। और फिर अब बता रहे हैं कि यू कैन सिंग तुम गीत गा सकते हो नाच सकते हो 2-3 स्टेप नाच सकते हो डांस कर सकते हो गीत गा सकते हो। प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक तुम एक गोल्फ स्ट्रोक खेल होता है उसका अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर और फर्श पर तुम कंचे भी खेल सकते हो विदाउट हिंड्रांस बिना बाधा के बिना समस्या के तुम ये सब काम कर सकते हो। यू कैन ओपन यू कैन ओपन यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट तुम बिना विरोध के ही तुम दरवाजे को और खिड़की को खोल सकते हो बंद कर सकते हो खिड़की को खोल सकते हो और फिर आर शट इट विदाउट और उसे बंद कर सकते हो बंद कर सकते हो खोल सकते हो बंद कर सकते हो बंद कर सकते हो खोल सकते हो बिना विरोध के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ और तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो बंद भी कर सकते हो वास्तव में बंद कर सकते हो। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम तुम लगातार ये कार्य कर सकते हो खोल सकते हो बंद कर सकते हो खोल सकते हो बंद कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है क्योंकि तुम अकेले हो ट्रेन में डिब्बे में। एंड शटिंग एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल। मैं उड़ना चाहता हूँ हल्का सा। ठीक है। यू कैन हैव सॉरी
इंडीड यू कैन गो ओपनिंग देम, तुम उनको खोल सकते हो, लगातार कर सकते हो, तुम खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, उसको खोल सकते हो, बंद। एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और ये थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए स्वतंत्रता का एक ये तुम्हारा एक प्रकार का त्यौहार हो जाएगा, फेस्टिवल हो जाएगा। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और तुम कोई भी अपने मनपसंद करके तुम अपना कोई भी चुन लो, और इस प्रकार तुम उस कॉर्नर को चुन लो, उस कॉर्नर में जा सकते हो, ठीक है, उसको चुन लो और उसमें बैठ सकते हो, और फिर उसमें तुम इसका टर्न बाय टर्न बारी से प्रयास कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ on the cushions and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of DORA. I am going to tell about DORA. DORA Defense Organization Realm of Act, सॉरी डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट, इसका अर्थ है डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट। ये एक्ट था उस समय, जिस समय का ये बात बता रहा हूँ, उस समय का एक ये एक्ट चल रहा था, वही एक्ट है जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ये DORA का एक एक्ट था, ठीक है, DORA, ठीक है, ध्यान रखना, DORA डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट, डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट, ध्यान रखना, डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट। अब बता रहे हैं आप लोगों को सही से। यू कैन लाई फुल लेंथ, तुम अपनी पूरे पैर बिखेर सकते हो, तुम सही से ऑन द कशंस, तुम इस सीट पर अच्छे से पूरे पैर बिछा कर लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबिलिटी द हार्ट ऑफ DORA। DORA एक एक्ट था उस समय का, इसे फॉलो करना पड़ता था, तो यहाँ पे ये सरकार का नियम मान लो, वो उसका अनुकरण करना पड़ता था। तो वही बात वगैरह है कि फिर तुम लग्जरी मतलब ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और वहाँ के पास संभव तरीके से तुम वहाँ के सभी आनंद ले सकते हो, और संभवतः तुम उस DORA के हृदय को ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक मतलब तोड़ सकते हो, ब्रेकिंग मतलब तोड़ सकते हो। DORA एक एक्ट था उस समय का, एक्ट, ध्यान रखना, पावर समझ लो। हर सेल्फ स्वयं, ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और DORA तुमको जान भी नहीं पाएगा, तुमको समझ भी नहीं पाएगा कि तुमने उसका हृदय तोड़ दिया है। यू हैव स्केप्ड इवन DORA, तो तुम इस प्रकार DORA से बच सकते हो। DORA याद कर लेना, DORA डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट, डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट, DORA इसका फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट, ध्यान रखना, डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट, ये एक्ट था उस समय का, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी दीज थिंग्स, इस तरीके उस रात मैं इन चीज़ों को नहीं जान पाया था, नहीं समझ पाया था, इन चीज़ों को नहीं जान पाया था। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, जो मेरे साथ उस रात घटित हो रहा था उनको मैं नहीं समझ पाया था, ठीक है, मैं नहीं जान पाया था। वाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, इस तरीके से जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सामान्य था, वहाँ पर ऑर्डिनरी था, बहुत ही अधिक ऑर्डिनरी था, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य था। द When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, nothing the pale reminiscence of the day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again, read again। यहाँ पे बता रहे हैं कि रीड अगेन, हाँ, तुम सही तरीके से खड़े हो सकते हो और सही और विंडो को बंद कर सकते हो, देख सकते हो इधर उधर। और उस गर्मी वाली रात में हम पूरी रात यही देखते रहे और यात्रा कर रहे थे, नथिंग पेल रिमेनिसेंस, और वहाँ यात्रा करते हुए मैंने
खिड़की से बाहर को देखा तो मैंने उत्तर में लिंजर्ड नॉर्थ स्काई, उत्तर के आकाश में देखा कि उसमें पीली पीली रोशनी दिखाई पड़ रही थी। रिमेनिसेंस माने होता है जैसे जो सूर्य ढल जाता है उसकी रोशनी दिखाई पड़ रही थी, ठीक है, उसकी रोशनी दिखाई पड़ रही थी। क्रॉस द कैरिज, इस तरीके से मैंने कैरिज को भी क्रॉस किया। एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, फिर दूसरी विंडो में मैंने उधर देखा। लिट ए सिगरेट, फिर मैंने एक सिगरेट जलाई। सिगरेट की स्पेलिंग आप लर्न करना अच्छे से। लिट ए सिगरेट, सिगरेट माने होता है सिगरेट, CIGARETT, अच्छे अच्छे स्पेलिंग नहीं जानते हैं, CIGARETT, सिगरेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, सिगरेट, ठीक है, याद कर लेना। CIGARETT, सिगरेट। लिट ए सिगरेट, सेट डाउन, वो बैठ गया। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और फिर वो पेपर पढ़ रहा था, उस पेपर को ले लिया और फिर से पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, और इसी समय की बात कि मैंने देखा कि वहाँ पर, मैं वहाँ पर जब था कि आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तो मैं उस समय समझा कि मेरे सहयात्री से भी मेरा थोड़ा परिचय हुआ कि मैं अवेयर था, मैं अनभिज्ञ था उस अपने सहयात्री से। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नोज पे बैठ गया। नोज मतलब नाक पे बैठ गया। मैं अवेयर था उसकी, अनभिज्ञ था। ही वाज वन ऑफ दोज विंगी, और उसके पंख जो थे वो विंगी थे, फैले हुए थे, निप्पी नुकीले भी थे। इंटरप्टेड इंसेक्ट दैट बी कल वेजुअली मॉस्क्यूटोज, अरे सिंपल सा फैक्ट है कि वो कीड़े मकोड़े का था, कि उसे हम स्पष्ट तरीके से उसे मॉस्क्यूटो कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉस्क्यूटो बुलाते हैं। मॉस्क्यूटो माने मच्छर, विजुअली मीन्स स्पष्ट रूप से मैं उसे मॉस्क्यूटो कहता हूँ, हम उसे मॉस्क्यूटो कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपनी नोज से उसे फ्लिक्ड हिम कर दिया, मैंने उसे अपनी नोज से भगा दिया, उड़ा दिया। एंड ही मेड एंड ही मेड एंड ही मेड ओके एंड ही मेड एंड ही मेड एंड ही मेड मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट। अब आया इन्वेस्टिगेट इट्स 3 डिमेंशंस। अरे भाई, जैसे मैंने उसे भगाया और वाह, कंपार्टमेंट में चक्कर लगाने लगा। टूर मतलब चक्कर लगाना। इन्वेस्टिगेट इट्स 3 डिमेंशंस। 3 डिमेंशंस मीन्स होता है ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। ऊंचाई, चौड़ाई, विमाओं, 3 विमाओं में, ऐसे मान लो डिमेंशंस, 3 विमाओं में उन्हें इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। मतलब तीनों विमाओं में वो घूमने लगा, जांच पड़ताल करने लगा। 3 विमाओं मतलब लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई, हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वो ऐसे चक्कर लगाने लगा। विजिटेड ईच विंडो, ऐसे चक्कर लगाए वो प्रत्येक विंडो से छू कर जा रहा हो, मतलब टच कर रहा था, मिलते हुए जा रहा था सभी विंडो को। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और हल्का सा वो फ्लटर्ड हुआ, मतलब झटपटाया। एंड decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner came and had a look at my neck। अरे उसे ऐसा लग रहा था, जब मैं बैठा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोने में, और उसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। मतलब डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था सो इंटरेस्टिंग, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग था, इतना रुचिपूर्ण था, एज दैट लार्ज एनिमल, कि ये तो एक लार्ज एनिमल है। उस मच्छर के नज़रों में लेखक जो था एक बहुत बड़ा जानवर की तरह दिखाई दे रहा था। लार्ज एनिमल है इन द कॉर्नर में, ये तो लार्ज एनिमल है, मतलब बहुत ही बड़ा जानवर लग रहा है। एंड केम एंड हैड ए लुकड एट माई नेक, अब की वो फिर आया, देखता रहा फिर मेरे वापस आ गया, पास आ गया। हैड ए लुकड, और उसने घूर कर देखा, और वो मेरी नाक पर, सॉरी, अब की गर्दन पे वो बैठ, गर्दन को घूर रहा था। लुक एट माई नेक, और आया मेरी गर्दन को देखने लगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, और उस पर बैठ गया। और आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, अब नेक्स्ट पैरा पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। आई फ्लिक्ड हिम, फ्लिक्ड माने फड़फड़ा देना उसे, या उड़ा देना उसे, भगा देना उसे। किसको? मच्छर को। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन,
ही स्किप्ड अवे, और उसने बहुत दूर उसे फिर उसे भगा दिया, फिर वो दूर स्किप्ड कर गया। I flicked him off again. He skipped away, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. इस तरीके से मैंने उसे फिर भगाया और वो उड़ गया, स्किप्ड अवे, वो दूर भाग चला गया, एंड अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट के चारों ओर वो चक्कर लगाने लगा। चारों कंपार्टमेंट के चारों बीच में वो ऐसे जैसे चक्कर लगा रहा था। जॉन्ट राउंड मतलब कंपार्टमेंट में, रेल के डिब्बे में वो चारों तरफ घूम रहा था। Returned and seated himself impudently on the back of my hand. इस तरीके से वो जब वापस लौट के आया, and seated himself impudently on the back of my hand, इस तरीके से वो मेरे हाथ के पीछे पर अधीरतापूर्वक पीछे बैठ गया, जैसे हथेली से, और उसके पीछे बैठ गया आके, ठीक है, पीछे बैठ गया आके, हाथ जैसे हथेली इधर सामने वाले उसके ऊपर बैठ गया आके, ठीक है। ऑफ माई हैंड, इट इज़ एनफ, इतना अब काफ़ी हो चुका है। राइटर कह रहा है आई सेड, मैं आपसे कह चुका हूँ। बहुत अच्छी कहावत है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। आई सेड, राइटर कहता है, राइटर ने कहा, मैग्नैनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात याद कर लेना। मैग्नैनिमिटी हैज़ लिमिट्स, मैग्नैनिमिटी हैज़ लिमिट्स। इसका अर्थ है उदारता की भी सीमा होती है। इसका अर्थ यह है उदारता की भी सीमा होती है। आप लोग ध्यान रखना अच्छे से, और परफेक्टली ये कोटेशन मैं आपसे पूछ सकता हूँ। अच्छी बात है ये आपके राइटर ने कही है। राइटर कौन? A.G. गार्डनर। ये बात बहुत हाई जो कंपटीशन लेवल में भी पूछी जाती है। मैग्नैनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, मतलब ये कह रहा है कि मैग्नैनिमिटी मीन्स होता उदारता, हैज़ पास सहायक क्रिया है, इट्स इसकी, लिमिट्स माने सीमा, तो यहाँ पे उदारता की भी सीमा होती है, या उदारता की भी हद होती है। अब मैं कहाँ तक उदारता दिखाऊँ मैं आपसे, राइटर कह रहा है, ये इसका अर्थ है। ट्वाइस, ये स्पेलिंग याद करना, ट्वाइस मीन्स 2 बार होता है, ट्वाइस मीन्स 2 बार, और ट्वाइस मीन्स क्या होता है? 2 बार। और फ्लिक्ट हिम मीन्स भगा देना, फ्लिक्ट हिम मीन्स भगा देना, और ट्वाइस मतलब 2 बार। ट्वाइस मतलब क्या होता है? 2 बार। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पहले मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ। टिकलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्ट मीन्स होता है आदरणीय, अगस्ट मीन्स आदरणीय, और टिकलिंग मीन्स होता है गुदगुदाना। इम्पर्टिनेंस मीन्स होता है बदतमीजी यानी कि बदतमीजी जो बोलते हैं जिसे ना। अगस्त मीन्स आदरणीय होता है, अगस्त आदरणीय। अगस्त नहीं बोलते, जो कोई स्पीच देता है तो मैं कहता हूँ अगस्त, ही इज़ माई अगस्त प्रिंसिपल, माई प्रिंसिपल इज़ वेरी अगस्त। सो इसलिए अगस्त मीन्स होता है आदरणीय, मैं आदरणीय के लिए प्रयोग करता हूँ। अगस्त मीन्स आदरणीय, और रिजेंट्स मीन्स सम्मान करता हूँ, और टिकलिंग मीन्स होता है गुदगुदाना, इम्पर्टिनेंस मीन्स होता है बदतमीजी, और स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अद्भुत। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं 2 बार आपको चेतावनी दे चुका हूँ कि दैट ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर दैट माई अगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। इस तरीके से ट्वाइस मतलब 2 बार, मैं 2 बार आपको चेतावनी दे चुका हूँ कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, मैं आदरणीय व्यक्ति हूँ, और मुझे टिकलिंग मत करो ये, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अजनबियों की गुदगुदाना और बदतमीजी पसंद नहीं करता हूँ। आई एज्यूम, ये भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ध्यान रखना। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, यहाँ पे वो राइटर कह रहा है अपने आप को कि मैं आई एज्यूम द ब्लैक कैप मतलब काली टोपी। काली टोपी, यहाँ पे राइटर अपने आप को कह रहा है कि मैं काली टोपी धारण करता हूँ। एज्यूम माने होता है धारण करना या पहनना। राइटर कह रहा है आपका कि मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात इसका अर्थ ये है कि मैं काली टोपी कौन धारण करता था? एक जज,
जज धारण करता है एक काली टोपी। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। तो वो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप पहनता हूँ, मैं काली टोपी पहनता हूँ, अर्थात मैं एक जज हूँ। इसका अर्थ यह है मैं एक जज हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा फैक्ट है, आई कंडेम्न यू टू डेथ, आई कंडेम्न यू टू डेथ, मैं आपको सज़ा देता हूँ, मैं आपको मृत्यु दंड की सज़ा देता हूँ। कंडेम्न यू टू डेथ माने होता है मृत्यु दंड की सज़ा देना। तो मैं आपको मृत्यु दंड की सज़ा देता हूँ, मृत्यु दंड की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, और न्याय इसकी मांग करता है। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट्स अवार्ड्स इट, और दरबार कोर्ट जो होता है, कोर्ट इसको स्वीकार करता है, अवार्ड करता है। अवार्ड मतलब मानता है, ठीक है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, ये उससे कह रहा है मच्छर से बात कर रहा है आपका राइटर कौन है, अच्छा सामने कोई दूरी पे है। सॉरी, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, आई कंडेम यू टू डेथ, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। अब पढ़ते हैं आगे। इसका अर्थ यह है कि मैं एक जज हूँ, या मैं एक काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट इसको स्वीकार करता है या इसको मानता है। द काउंट्स माने आरोप होता है, काउंट्स माने आरोप। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध बहुत से ऐसे आरोप हैं। किसके आरोप विरुद्ध? मच्छर के। राइटर कह रहा है मच्छर से कि तुम्हारे विरुद्ध बहुत से ऐसे आरोप हैं जिनके खातिर मैं तुमको मृत्युदंड दे सकता हूँ। यू आर ए वैग्रांट, वैग्रांट मीन्स आवारा, वैग्रांट मीन्स क्या होता है? आवारा। वैग्रांट, यू आर ए वैग्रांट, तुम एक वैग्रांट हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसांस, पब्लिक न्यूसांस मीन्स होता समस्या। ध्यान रखना, प्रॉब्लम मीन्स भी समस्या होता है और न्यूसांस भी समस्या होता है। ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। न्यूसांस मीन्स भी समस्या होता है, और वैग्रांट मीन्स आवारा, वैग्रांट मीन्स आवारा। तो तुम एक आवारा हो, और यू आर ए पब्लिक न्यूसांस, तुम एक जनता को समस्या पहुंचाने वाले हो, यानी कि तुम पब्लिकली समस्या हो। एंड यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र या मीट कूपन नहीं है। फाड़ दीजिए इसके लिए। एंड मैनी अदर मिसडिमेंशनर्स, यू आर अबाउट टू डाई, इस तरीके से तुम्हारे जो बहुत से आरोप हैं तुम्हारे पास, यू आर अबाउट टू डाई, इस तरीके से तुम अब मरने वाले हो। यू आर अबाउट टू डाई, ध्यान रखना, अबाउट टू का प्रयोग वाला वाली के लिए किया जाता है। इज अबाउट टू का प्रयोग वाला वाली के लिए, जैसे द लाइट इज़ अबाउट टू कम, बिजली आने वाली है। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। सोहन इज अबाउट टू कम, सोहन आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से अमर इज अबाउट टू ईट फूड, इस तरीके से अमर भोजन खाने वाला है। तो अबाउट टू का प्रयोग वाला वाली के लिए किया जाता है, ध्यान रखना ये बात आप लोग परफेक्ट तरीके से। तो मिस डिमिनर्स, यू आर अबाउट टू डाई, अब इस तरीके से तुम इन गलतियों के लिए तुम अब मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट ए लेदल ब्लो विद माई राइट हैंड, इस तरीके से वो जैसे ही आया तो मैंने उस पर एक राइट हैंड से अपना घूंसा, उसके बहुत तेज़ी से घूंसे का वार किया, मतलब घूंसा उसको मारने की कोशिश की, यानी कि प्रहार कर दिया, कोशिश किया लेकिन लगा नहीं। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी। ओके, ही डॉज में चकमा दे गया, मैंने उस पर घूंसा का वार किया। राइटर कह रहा मैंने उसको घूंसे से वार किया, आक्रमण किया, उस पर घूंसा चलाया। ही डॉज द अटैक विद एन आइसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, इस तरीके से मुझे उसने इस आक्रमण का चकमा दे दिया कि वो मुझे अपमानित कर गया। ऐसा लगा जब मैं कोई काम करता हूँ या अर्थ ठीक है अपना बताओ।